के बारे में बात करते हैं। टिल्डन्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर आपको पता है तो बस इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, मार्कोनी का या फिर वाया कार्बोकेटाइल बना कर दे। तो टिल्डन्स रीजन क्या होता है, NOCl, ठीक है, NOCl इसमें टिल्डन्स रीजन होता है। तो इसमें बताइए क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, यस ये होता है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है यहाँ पर, ये NOCl में NO और Cl का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इसमें NO है, इसमें सिंपल मार्कोनी का आप शुरू लगा के भी लिख सकते हैं। अनसैचुरेटेड यानी इसमें Cl उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप इसके पास न्यूक्लियोफाइल यानी CS दे दे और दूसरे के पास इसमें NO अटैच कर दे। ऐसा डायरेक्ट H2SO4, याद करिए मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाया था। तो डायरेक्ट H2SO4 का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से H पॉजिटिव एसिड से आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया। और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है OH नेगेटिव, लेकिन ये सोर्स क्या होता है, वाटर होता है। ये बात अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए इसमें। आप वाटर का एडिशन करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराएंगे इंटरमीडिएट। मार्कोनी का रूल यहां पर नहीं चलेगा। रीअरेंजमेंट या रेजोनेंस का केस होता है तो मार्कोनी का रूल वहां पर फेल हो जाता है। जहां पर रीअरेंजमेंट या फिर रेजोनेंस वाला फैक्टर वर्क नहीं करता है वहां पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर मार्कोनी का रूल को ना चल के रूल फेल होने के लिए होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग है तो आप सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, इसके बाद उसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इसमें अटैच कर दे। तो सबसे स्टेबल, सबसे पहले H पॉजिटिव इस पे अटैक होगा, कहां से, एसिड से आएगा। H पॉजिटिव जो अटैक होगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। बात क्लियर है। अब क्या होगा बताइए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां से कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, कहां पर होगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो जब इस कार्बन पे जाएगा तो ऐसा PH इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कर दे, यहां पर अटैच कर दे CH3। और अब बताइए अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो जब इसमें न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर, बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव, लेकिन इसका सोर्स क्या है, याद रखिएगा वाटर मॉलिक्यूल इसका सोर्स है। तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पर इस तरीके से बेहतरीन प्रोडक्ट का बनना होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर न्यूक्लियोफाइल आपको पता है तो सिंपल है, कहीं पर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस एल्कीन के साथ एडिशन कराइए, मार्कोनी का रूल लगेगा, मार्कोनी का रूल लगेगा, दोनों पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वर्क नहीं करेगा। बट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल वर्क है। आप लिख सकते हैं इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर होगा तो 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहां पर होगा तो 3 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज है, यानी डांसिंग रेजोनेंस। यानी इस रिएक्शन को जब मैकेनिज्म पे लिखेंगे तो आप डांस करते हुए इसकी मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं। तो ऐसा करने में पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, रिंग ओपन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। रिंग एक्सपेंशन कर दीजिए, रिंग एक्सपेंशन करेंगे इस तरीके से। तो अभी इस तरीके का ये वाला से कनेक्ट हो जाएगा तो 4 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। और अब इसके बाद इस पे कौन अटैक कर देगा, Cl नेगेटिव अटैक कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से बन जाएगा, देखिए Cl यहां पे अटैक। बात क्लियर है। हम लोग बात करते हैं 10 नंबर के बारे में। 10 नंबर में HCl ने अटैक किया। तो सबसे पहले क्या करें, इसमें HCl नहीं बल्कि यहां पर H पॉजिटिव दिया गया है। H पॉजिटिव देने का मतलब अगेन डायल्यूट H2SO4 है। डायल्यूट H2SO4 का मतलब यहां पर आपको वाटर के साथ इंटरेक्शन कराना। आइए उसके बारे में समझते हैं। H पॉजिटिव यहां पे जाएगा, यहां पे जाने पे इस तरीके से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। बात क्लियर है, आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल ने वहां पर अटैक किया जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल मॉलिक्यूल से
एक्सटर्नल मतलब कहीं दूर से जब वाटर मॉलिक्यूल का OH नेगेटिव अप्रोच करेगा उससे पहले विद इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विद सेंटर अवेलेबल है, उससे पहले विद इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विद सेंटर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये क्या है, इंटरनल अटैक इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल अटैक, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और रिंग का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से ये हुआ, ये एज इट इज होगा। अभी क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन एटम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और इसके बाद H पॉजिटिव वहां से निकाल दें, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको गुस्सा आ गया, वहां से पॉजिटिव निकाल दें, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का बनना हो जाएगा। इस वाले रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, इस वाले रिएक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आप इंटरमीडिएट, इन दोनों में से कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, आइए उसके बारे में बात करें। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 एक 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 2 4, यानी कि जो इनिशियल कार्बोकेटाइन बनेगा इस पोजीशन पर बनेगा। और इसके बाद CH2 3 है, 1 2 3, और इसके बाद चौथे वाले कार्बन एटम के पास OH है, जिसके पास इस तरीके से है ना। इसी को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, CH2 का होल है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, OH हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से कहीं दूर से वाटर मॉलिक्यूल का OH जब इस पे अटैक करेगा, विद इन मॉलिक्यूल में फिर से इंटरनल अटैक हो जाएगा, इंटरनल अटैक, ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन अटैक कर देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और H पॉजिटिव का रिमूवल कर दे। तो जब H पॉजिटिव रिमूवल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का बनना हो जाएगा। इसको देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है, कार्बन से 2 अटैच है, बाकी इसमें 3 टाइम्स, ऐसा इसमें फाइनल प्रोडक्ट का बनना होगा। HBr क्वेश्चन बोला गया अगर 1 इक्विवेलेंट ये दे रखा है तो फिर इसमें कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो डबल बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, स्टेबिलिटी का इन द सेंस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो करेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा वो होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इस पोजीशन पे लाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन नंबर 2 2 4 मिलेगा, इस पोजीशन पे लाएंगे तो 2 1 3 मिलेगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज 2 1 3 अल्फा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज 2 2 4, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा कार्बोकेटाइन बनेगा 2 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा। बाकी सारे डबल बॉन्ड चूंकि 1 इक्विवेलेंट है तो ये एज इट इज लिखेंगे, 1 इक्विवेलेंट है तो एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एच ने अटैक किया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें CL यहां पर अटैक कर देगा, इस तरीके से है ना। इस पर तो मार्कोनी का आप रूल लगा सकते हो, देखो इसके पास 0 हाइड्रोजन, इसके पास 1 है, ना रेजोनेंस हो रहा है ना अरेंजमेंट, तो मार्कोनी का रूल लग जाएगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइए हम लोग बात करते हैं। दोनों पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास भी सेम, तो इसमें अगेन चेक करें जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होगा। तो देखिए अगर H पॉजिटिव, इसको ऐसे रोटेट करें, H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है इस पे अटैक करे, ये A पॉसिबिलिटी हुई, ये B पॉसिबिलिटी हुई, B पॉसिबिलिटी होगी तो क्या होगा, A पॉसिबिलिटी होगा तो कार्बोकेटाइन इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बैक बॉन्डिंग से या रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसमें बी वाला कंसीडर, क्योंकि बी वाला लेस होगा, बहुत ही लेस अमाउंट में हो रहा होगा, जबकि ऑलमोस्ट 100% इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव अटैक किया, ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में Cl क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो डबल बॉन्ड के साथ अब इसमें जो भी एडेंडम वो कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पता होना चाहिए। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पहले अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके बाद उस पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा। हाँ, कुछ रिएक्शन इंटरनल अटैक वाली होंगी तो वो याद रखें, जैसे मैंने एक तो रिएक्शन एक इंटरनल अटैक वाली है, दूसरी इंटरनल अटैक वाली है, तो कुछ रिएक्शन सॉरी ये दोनों इंटरनल, तो कुछ रिएक्शन में इंटरनल अटैक होगा,
इंटर वर्सेस इंट्रा में, क्योंकि इंट्रा विद इन मॉलिक्यूल में सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर अभी कोरोना का चल रहा है, आपको देख रहे हैं कोरोना का सभी फाइल, तो घर के अंदर अगर सारी चीजें आपको मिल जाए तो आप बाहर क्यों जाएंगे? सर घर का ही सारी चीजें अरेंज करके करना चाहेंगे, तो वही चीज है यहाँ पे। इसमें सारी चीजें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर घर में ही मिल जाए तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों में बाहर से लाना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल घर में यहाँ पड़ जा रहा है। यानी एक पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और HCl ऐड करना। तो बात आई कि इसमें कौन सा पाई बॉन्ड जाएगा, डबल और ट्रिपल। तो आपको बताया जा चुका है जो रिएक्शन का रेट होता है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी या फिर जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो बात है डबल और ट्रिपल बॉन्ड मीन एल्कीन और एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिसिटी का सिंपल मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, ये किसी को दान देना है तो दान देने वाला ये जो नहीं कि बहुत अमीर आदमी हो, अमीर आदमी इन द सेंस अडानी अंबानी से हो, एक नॉर्मल आदमी भी दान, तो जो आसानी से किसी गरीब को दे सकता है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो ज्यादा अच्छा दाता होगा, डोनर होगा। वही चीज यहां पर भी है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड में से जो जितने आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो चूंकि इसका कार्बन स्टेट sp है और इसका कार्बन स्टेट क्या sp2 होगा तो s कैरेक्टर कम, sp है तो s कैरेक्टर ज्यादा, इसमें रिलेटिवली s कैरेक्टर क्या है ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर क्या है रिलेटिवली कम है। इसका s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होंगे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। किसके लिए? डोनेट करने के लिए। किसको डोनेट करना है? इलेक्ट्रोफाइल। जबकि इसका कर सकता है, इसलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है एल्काइल के रिस्पेक्ट में। यही रीजन है कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें कौन ऐड होगा बताइए? डबल बॉन्ड। सिंपल मार्कोनी का आप रूल लगाइए और प्रोडक्ट को लिख दीजिए। क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट इसके पास आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट इसके पास आ जाएगा। बाकी जो जैसे वो एज इट इज लिख दीजिए, बोलना डोंट टच, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, CH2 यहाँ हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट इसके पास आ चुका है, बाकी पॉजिटिव पार्ट इसके पास हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट का बदलाव हो जाएगा। इस वाले बारे में बात की जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन पे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का क्या है? कंजुगेशन पे। तो बात है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कौन सा रिएक्ट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट या जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी यानी एल्कीन। लेकिन याद रखना यहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन पे आ गए, डबल ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन पे आ गए तो फिर हम लोग चेक करेंगे जो इंटरमीडिएट का बनना हो रहा है। बताइए इसमें इंटरमीडिएट अगर बनाते तो बताइए इसमें इंटरमीडिएट का क्या बनता है? इसमें जहां पर पॉजिटिव HCl न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है ये पॉजिटिव, ये इंटरमीडिएट बनना। इस वाले में इंटरमीडिएट की डबल ट्रिपल बॉन्ड में से रिएक्शन कराएंगे, दो पॉसिबिलिटी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट कर जाए तो ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। बात क्लियर? इसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड चूंकि कंजुगेशन पे है तो ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो CLE हो जाएगा और CLE हो जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल, चूंकि यहां पर दो डबल बॉन्ड क्या है? कंजुगेशन पे है। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है। जबकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन पे आ ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो याद रखना है जब डबल ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन पे है तो कौन रिएक्ट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा। जब नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है तो उस केस में कौन रिएक्ट करेगा? डबल बॉन्ड। सिंपल सी बात है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि जब इसके साथ ऐड करते हैं तो दो डबल बॉन्ड होता है, एक यहां पर होता है एक यहां पर, लेकिन कंजुगेशन पे नहीं होता है। लेकिन जब इसमें अगर हम लोग बात करें तो डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर है, सिंगल बॉन्ड सेपरेट कंजुगेशन पे, कंजुगेशन की वजह से सिस्टम जाए। या इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे थे, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो याद रखना डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर गिवन है और वन इक्विवेलेंट है तो नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, ये क्या है? नॉन कंजुगेटेड। जब नॉन कंजुगेटेड होगा
तो डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा, मीन डबल बॉन्ड पर अटैक कराना है। लेकिन अगर कंजुगेटेड सिस्टम होगा, कंजुगेटेड सिस्टम है और वन इक्विवेलेंट दे रखा, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा फिर ये। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनना है उसके स्टेबिलिटी पे ये चीजें डिसाइड होती हैं। चलिए 14 नंबर के बारे में बात करें। 14 नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे, सिंपल मार्कोनी का आप रूल लगाइए। मार्कोनी का रूल लगाने के बाद प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो जब मार्कोनी का आप इसमें रूल लगाएंगे तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर Cl हो जाएगा। बाकी जो जैसे लिखा हुआ है जैसे लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए देखिए, ये वाला कार्बन एटम कायरल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 ऐसा आ रहा है, यानी R है ये। तो चूंकि इसमें स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, R वाला कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो जो जैसा हुआ एज इट इज बना रहेगा। तो ये आपका एज इट इज बना रहेगा। लेकिन ये पहले अकाइरल से, याद रखिएगा, जब अकाइरल से कायरल का बनना होगा, है ना, ये याद रखिए, अकाइरल से कायरल का बनना होगा तो R और S दोनों ही बनते हैं, R और S। तो यहां पर ये कार्बन क्या हुआ? ये वाला कार्बन एटम कायरल हो गया। तो अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसका R, ये वाला S कॉन्फ़िगरेशन वाला भी हो सकता है। ये तो फिक्स रहेगा, R ही रहेगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? R हो सकता है। जो न्यू कायरल कार्बन एटम बनना है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी, S भी हो सकता है, जबकि इसका फिक्स है, और फिक्स होने का मतलब ये। तो इसमें कितने प्रोडक्ट मिल रहे? 2 मिल रहे हैं। बताइए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये दोनों एक दूसरे का डाया, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें रिलेशन क्या होगा? डायास्टेरियोमर्स होगा, है ना। रिलेशन क्या है? डायास्टेरियोमर्स का। 15 नंबर के बारे में बात करें। 15 नंबर में जब HCl ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा? आइए उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा उसके बारे में बात करें। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा या यहां पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो इस ग्रुप के ज्यादा पास में, इस ग्रुप के ज्यादा पास में है, तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट का बनना होगा। अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, H यहां पर ऐड हो गया। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसका प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितने पास होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात क्लियर सा है? प्लस चार्ज जितने पास में होगा, प्लस आई वाले की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगले वाले पार्ट में क्या करेगा? Cl इस पे अटैक कर देगा। तो जब इस पे Cl अटैक कर देगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगेन फिक्स है, और यहां पर जब Cl ऐड होगा ऐसे हो सकता है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी वैसी होगी, है ना। Cl यहां पर Me है, Me। तो 2 पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो बताइए? इसमें H और H दोनों एक ही तरफ है, और इसमें H और H एक ही तरफ। इसमें H और H क्या हो गया? अपोजिट है। ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, इसमें दोनों ग्रुप सेम साइड है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस हो गया। तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो 2 प्रोडक्ट होंगे ये। इसमें रिलेशन क्या है? GI का तो रिलेशन है ही है, और जो GI होते हैं ज्योमेट्रिकल, वो एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डायास्टीरियोमर्स भी होते हैं। जो GI होते हैं वो एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स होते हैं। 16 नंबर के बारे में बात करें। इसमें फिर से मार्कोनी का रूल लगेगा। यस, नेगेटिव पार्ट इसके पास आएगा और पॉजिटिव पार्ट इसके पास चले जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। देखिए, तो अगेन Me एक ही तरफ है, Me एक ही तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। Me अपोजिट साइड हो गया तो ये ट्रांस हो गया। तो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट का बनना होगा, यानी कि फिर से डायास्टीरियोमर्स है या एक दूसरे के GI होंगे। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो मार्कोनी का आप रूल लगाओ। नेगेटिव पार्ट उस अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम, तो इसके पास दोनों पास सेम है, तो क्या करें?
कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करो। कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सबसे ज्यादा है ना। कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करने का मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको करना है। तो जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो आप चेक करें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पे होगा, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इसके पास हो जाएगा। जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बो वहां पे चिपका दे क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल बीआर यहां पर चिपका दे, तो जब बीआर यहां पे चिपका देंगे तो ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है। पूछे जा रहा है इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आंसर इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे 2 प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कैसे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे कायरल तो है नहीं, कायरल नहीं है, अकायरल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही सिंगल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बारे में बात की जाए, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी ये कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसका अगर हम लोग निकाले, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर आ रहा है ऐसा। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन क्या फिक्स, क्योंकि स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। तो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब ऐसा होगा, है ना। जैसे पूछा है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आंसर है 1 प्रोडक्ट का बनना होगा। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जब यहाँ पर HBr ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन बना लीजिए, वहां पर न्यूक्लियोफाइल चिपका लीजिए। क्या चिपकाना है, न्यूक्लियोफाइल आपको चिपकाना है। जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, पहले कार्बोकैटायन बनाया, देन न्यूक्लियोफाइल चिपका दे, तो ऐसा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या करें, इसमें Br नेगेटिव चिपका दे, ठीक है। पहले देखिए कैसा था, अकायरल, लेकिन अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br अटैच होगा, तो 4 वैलेंसी डिफरेंट होती है, कायरल हो गया। और ये पहले से ही कायरल था, और ये भी कायरल है, 3 कायरल एटम प्रेजेंट है। 2 रेज़्ड टू पावर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जितने कायरल कार्बन उसके 2 रेज़्ड टू पावर 3 कर दे, यानी कि इसके 8 आइसोमर्स मिलेंगे, है ना। कितने प्रोडक्ट होंगे, 8 प्रोडक्ट होंगे। बात क्लियर है। कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करेंगे, कहीं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर ले, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कर ले, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल चिपका दे। HBr ऐड करना, यानी कि कोई एक डबल बॉन्ड जाएगा। तो कौन सा डबल बॉन्ड जाएगा, इतने सारे डबल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड जाएगा। देखिए जब भी 6 मेंबर रिंग अगर है ना, और कंजुगेशन है, तो कोशिश करिए कि बेंजीन रिंग में कन्वर्ट। ये हिंट है, आप ट्रिक भी समझ सकते हैं। तो अगर 6 मेंबर रिंग है और कंजुगेशन है, तो फाइनल प्रोडक्ट ज्यादातर केसेस में बेंजीन रिंग बनता है। तो वही चीज यहां पर है। आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कहां पर बनेगा, यहाँ पे। अगर इस कहीं से भी आप स्टार्ट करा सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट करा सकते हैं। आइए, अगर इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करें, इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करें, है ना, हमें डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग वाले रखने हैं, 6 मेंबर वाले रखने हैं। ऐसा एक ये ऑप्शन है, दूसरा जो कि रिंग के अंदर नहीं है, तो वहां पर हमें आपको पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे करना, रिंग के इनसाइड वाले कोशिश करें उनको टच ना करें। तो जैसे 2 डबल बॉन्ड इन पे टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा। ऐसा कार्बोकैटायन H पॉजिटिव ने अटैक किया, इस तरीके का कार्बोकैटायन का बनना होगा। जो जैसे हैं वो एज इट इज कर दीजिए। ऐसा बेहतरीन कार्बोकैटायन का बनना। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन है तो इसमें रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस दे दीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा यहाँ पर, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड से, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, बट हमें रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, तो रिंग के बाहर इसको टच कर दीजिए। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। इतने सारे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन का बनना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया,
इसके बाद यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर भी ये वाला गायब होगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, जो टच नहीं कर रहे वो बोला डोंट टच, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात क्लियर है? आप बी आर वहां पर अटैच कर सकते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर यहां पर अटैक करवाया जाए तो फिर क्या दिक्कत है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर लाया जाए। किसी बच्चे ने एक तरीका ये रहा और दूसरा पाथ ये इसमें, दूसरा पाथ उसने क्या किया, ऐसे ही इस वाले डबल बॉन्ड को टच नहीं किया, इस वाले डबल बॉन्ड को टच किया। तो जब इस वाले डबल बॉन्ड को टच करेंगे H पॉजिटिव यहां पर अटैक हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगेन ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इससे रेजोनेंस लेगा, तो इससे रेजोनेंस लेगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे दे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज देखो यहां पे आ गया, अभी ये सिंगल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज, यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसको टच नहीं किया वो बोला डोंट टच, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है? दो पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि दोनों के केस में ये दो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने, कैसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है, बिकॉज यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है टर्मिनल कार्बन पे आ रहा है, बट जो सिस्टम है हाईली स्टेबल, क्योंकि दोनों ही रिंग एरोमेटाइज हो चुकी है। एरोमेटिक सिस्टम मोर स्टेबल होता है अदर के रिस्पेक्ट में। तो बात आई इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इन दोनों इंटरमीडिएट में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ऑलमोस्ट दोनों का अमाउंट सेम ही होगा, इसका और इसका दोनों, क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा सा इस पर टर्मिनल, इस पर स्टेरिक हिंडेंस वाला काम है, क्योंकि इसके बाद कौन अटैक करेगा, बीआर अटैक करेगा, बहुत ज्यादा इस पर डिफरेंस नहीं होगा, अगले स्टेप में बीआर अटैक करेगा। यहाँ पर तो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है कुछ ना कुछ हिंडेंस देगा, तो बीआर यहां पर जब अटैक होगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहां पर अटैक करेगा ये, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपसे मेजर माइनर का पूछा जाए, ऐसे मेजर माइनर का आप बता सकते, दोनों प्रोडक्ट है उसमें, राइट। यहां पर बी आर ऐसे। अब लोग बात करते हैं 19 नंबर, बात क्लियर है? तो एक डबल बॉन्ड को टच करना था, इस तरीके से आप रिएक्शन को अप्रोच कर सकते हैं। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, 1 इक्विवेलेंट HBr, अगला है 19 नंबर, HBr को ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो मार्कोनी का रूल लगेगा, आंसर मार्कोनी का रूल, उसके हिसाब से चलेंगे तो नेगेटिव बीआर यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा आइए उसके बारे में। तो CH3 CH3 CL3 पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये माइनस आई के साथ साथ रिवर्स हाइपर कार्बोनिल होगा, ऐसा ग्रुप होगा तो हाईली डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, ऐसा कार्बोकेटाइन होगा हाईली अनस्टेबल। दो पॉसिबिलिटी देखिए इसमें, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है यहां पर CH3 ग्रुप अटैच है, या CCl3 ग्रुप ले लीजिए, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, साथ में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकेटाइन को डिस्टेबल, हाईली डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यही चीज अगर ऐसा हो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाए, तो एक तो डिस्टेंस भी आ गया, दूसरे से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर भी नहीं कवर करेगा, तो ये वाला क्या हुआ, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल हुआ, न्यूक्लियोफाइल लाओ यहां पे चिपका दो। तो बताइए अगर हमें केवल रूल पता होता, मैक्सिमम नहीं पता, तो क्या इसका मेजर क्वाड्रेंट बता पाते? नहीं बता सकते, है ना। तो अगर ऐसे याद रखिएगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन आइटम पे अगर -M या -H वाला ग्रुप अटैच है, तो फिर वहां पर एंटी मार्कोनी-काप्स रूल वर्क करे, AMR, एंटी मार्कोनी-काप्स रूल मीन अब पॉजिटिव पार्ट उस अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम पास जाए जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन दे देंगे और इसको PR। तब जब डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से +-M या फिर -H वाला ग्रुप अटैच हो, तो कर दीजिए यहाँ पर। वही चीज यहाँ पर भी AMR, अगर आपको ये ट्रिक पता है ना, कि अगर डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन आइटम से -M या -H वाला ग्रुप अटैच है, तो ये -H वाला ग्रुप था, -M वाला ग्रुप देखो ये आ गया, -M वाला ग्रुप होगा तो एंटी मार्कोनी का ये इंटरमीडिएट बनाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पर CN अटैच है, तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ऐसा होगा, देखिए
ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे क्या करें, न्यूक्लियोफाइल को चिपका दे, न्यूक्लियोफाइल चिपका दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। तो जब HBr के साथ एडिशन कराएंगे ऐसा इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर रूल वाइज याद रखते हैं, क्योंकि रूल बहुत जगह फेल हो तो मैं तो मना करूंगा, बट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पूछ रहा है इस वाले रिएक्शन में मार्कोनी का एब्सोल्यूट से प्रोडक्ट बनना है या एंटी मार्कोनी, तो आंसर होगा AMR। और AMR क्या होता है, अब नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट पकड़ लो। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that unsaturated carbon atom which have less number of hydrogen atom। तो इसके पास ऐसे देते हैं, रेस्ट पार्ट इसके पास रहेगा। इस पर जाते हैं HBr ऐड करना, किसके पास जाएगा HBr, जो ज्यादा सिंपल मार्कोनी का फ्रूट, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट यही बनेगा, तो यहां पर ऐड कर दीजिए CH3O, इस पर Br ऐड हो जाएगा और ये CH3 HBr वन इक्विवेलेंट। इतने सारे डबल बॉन्ड है कहा, फिर से भी यह देखिए इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिलेशन है। 6 मेंबर्ड अगर रिंग है और कंजुगेशन है तो कोशिश करिए बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करिए। तो इसमें से कार्बोकैटायन बना है, दोनों डबल बॉन्ड में से जो बाहर साइड है, आउटसाइड, उन्हीं को टच करना है। तो अगर इसको टच किया ऐसा हो जाएगा ये। फिर इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इससे रेजोनेंस ले लेगा, इससे रेजोनेंस ले ले, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल डेट इज Br नेगेटिव धड़ल्ले से अटैक करेगा और बेहतरीन प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने। किसके सामने, आपके सामने।